हेलो दोस्तों, आज हम भारत रत्न 2024 देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 2024 में भारत रत्न टोटल 5 लोगों को दिया गया है। तो उन 5 हस्तियों का नाम है कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम एस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। इन पांचों का नाम याद रखना बहुत ही जरूरी है हमारे किसी भी कमिंग एग्जाम के लिए। तो आइए वन बाय वन हम इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो पहला है, और दोस्तों ये याद रखिए कि अब जो भारत रत्न है टोटल 53 लोगों को मिल चुका है। भारत रत्न की कुल संख्या 53 हो गई है। तो आइए अब हम देखते हैं, कर्पूरी ठाकुर के बारे में पढ़ते हैं। तो जो ये कर्पूरी ठाकुर हैं, इनका जन्म 24 जनवरी 1924 के बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौंजिया गांव है, जिसका अब नाम कर्पूरी ग्राम हो गया है, गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहाँ हुआ था। इनका जो निधन हुआ था वो 17 फरवरी 1988 को हुआ था। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि जननायक किसे कहा जाता है। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार सभा चुनाव जीते थे। ये कर्पूरी ठाकुर 1970 और 71 और 77 से 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये याद रखना है कि जो कर्पूरी ठाकुर थे वे बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे हैं और बिहार के वो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। तो ये याद रखना जरूरी है। उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया था। ये याद रखना जरूरी है हमारे लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, जिस कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिला। तो ये याद रखिएगा। और वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें ओबीसी और ईबीसी महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया गया था। बिहार में जो उर्दू को दूसरी राज्य की भाषा का दर्जा दिलाने में भूमिका रही है, तो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये भारत रत्न पाने वाले 49वें मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 17वें एवं बिहार से भारत रत्न पाने वाले 5वें व्यक्ति बने हैं। तो ये हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट होगी, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट अब हम पढ़ लेते हैं लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में। तो आइए देखते हैं लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में। भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति बने हैं लाल कृष्ण आडवाणी, जिनका जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची, जिसे अब पाकिस्तान कहते हैं हम, में हुआ था। वे 1942 में आरएसएस से जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इनकी आत्मकथा का नाम है माई कंट्री माई लाइफ। तो ये याद रखिएगा, माई कंट्री और माई लाइफ किनकी आत्मकथा है? तो ये लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। राम मंदिर के समर्थन के लिए उन्होंने 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। इस यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया उन्होंने। 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री भी रहे थे वो लाल कृष्ण आडवाणी। 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे 2009 में। इन्हें 2015 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं एम एस स्वामीनाथन के बारे में। एम एस स्वामीनाथन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हरित क्रांति के जनक के रूप में एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। एम एस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ था। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार शामिल है।
इसके साथ ही इनको पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं पीवी नरसिम्हा राव के बारे में। पीवी नरसिम्हा राव भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। पीवी नरसिम्हा राव का जन्म जो हुआ था वो 28 जून 1921 को तेलंगाना के वारंगल जिले में लकनेपल्ली गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव था। इनका पूरा नाम याद कर लीजिएगा दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में पूरा नाम भी पूछ देता है, तो पूरा नाम याद होना जरूरी है। पीवी पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। इनके जो पिता का नाम था वो सीताराम राव और माता का नाम रुक्माबाई था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी अपने नॉलेज के लिए हम देख लेते हैं। सीताराम राव और रुक्माबाई उनकी माता का नाम था। 1991 से 96 तक वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। ये याद रखिएगा, जो पीवी नरसिम्हा राव थे वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री रहे हैं ये पीवी नरसिम्हा राव। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान हुआ था। दोस्तों कमेंट करके मुझे बताइए कि 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन में क्या था। नेक्स्ट देख लेते हैं चौधरी चरण सिंह के बारे में। चौधरी चरण सिंह का जो जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था। तो ये याद रखिएगा, जो चौधरी चरण सिंह थे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार से थे वो। इनके जयंती पर 23 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 29 मई 1927 को हुई थी। सर्वप्रथम 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। वे 1979 से 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। हालांकि इस दौरान वे कभी भी संसद नहीं गए। तो ये याद रखिएगा कि चौधरी चरण सिंह जो थे वे कभी भी संसद नहीं गए। 1967 से 68 तक दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनकी जो समाधि स्थल है उसे हम किसान घाट के नाम से जानते हैं। ये बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट है, ये इसे हम देख लेते हैं थोड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो ये जो भारत रत्न पुरस्कार देने की जो शुरुआत हुई थी वो 1954 से हुई थी। और अगर पूछे कि मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार कब से दिया जाने लगा तो 1955 से दिया जाने लगा। भारत रत्न पुरस्कार का जो आकार है वो पीतल के पत्ते की तरह होता है। अगर पूछे खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे तो हम सबको पता है सचिन तेंदुलकर रहे हैं वो। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक अगर पूछे तो वो सीवी रमन थे। मरणोपरांत पहला भारत रत्न जो मिला था वो लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। भारत रत्न पुरस्कार जो है वो सफेद रंग के फीते में पहनाया जाता है, सफेद रंग के फीते में। तो दोस्तों इसे 1-2 बार आप अच्छे से सुन लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत रत्न से 1 से 2 सवाल जरूर पूछे जाते हैं।